अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेरिएबल स्कोप जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और समझेंगे कि स्कोप क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, ठीक है, इस बारे में हम जानते हैं। इन जावास्क्रिप्ट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स are used to store data that can be referenced and manipulated within a program। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, एक तो वो डेटा स्टोर करने के काम आते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी रेफरेंस लेकर, यानी कि उन जो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनका रेफरेंस लेकर हम उन जो डेटा है हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, द की डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर स्कोप एंड एक्सेसिबिलिटी। देखिए, इन दोनों के दरमियान जो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो स्कोप और उनकी एक्सेसिबिलिटी का आता है। ठीक है, तो ये स्कोप और एक्सेसिबिलिटी क्या है ये हम अभी कोड करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और फिर मैं आपको जब कोड करूंगा तो तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ से मैंने अपना VS कोड को ओपन किया। VS कोड ओपन करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर बाहर एम्प्टी पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख किया स्कोप। ठीक है, और जल्दी से यहाँ पर एक index.html की फाइल बना ली और एक script.js की फाइल बना ली। नाउ index.html की फाइल बनाने के बाद ये मैंने क्या नाम है बॉयलरप्लेट जनरेट करवा ली और स्क्रिप्ट सोर्स की ये स्क्रिप्ट की जो फाइल है ये हमने अटैच करवा ली। फॉरन राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे एंड ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे ब्राउजर पे ओपन हो गया हमारे डॉक्यूमेंट। एंड देन सिंपली हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं ना, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जैसे लेट डेटा एंड मैंने यहाँ पे एक लिख दिया इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट डेटा लिखा। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन और यहाँ पे लिख दिया IMP डेटा। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल मतलब डिक्लेयर किया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने जो ऊपर वेरिएबल दिया था उसको यहाँ पे मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ एंड देन मैं इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉल कर दिया फंक्शन को। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। अब देखिए ये जो मैंने बाहर वेरिएबल बनाया डेटा नाम से और इसके अंदर जो डेटा मैंने दिया है स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट डेटा लिखा है ये डेटा मेरे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन इंपॉर्टेंट डेटा नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये जो डेटा है इसका मैंने एक्सेस ले लिया। ठीक है, जो ये जो मैंने डेटा भेजा था वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ था और वो इस फंक्शन के अंदर आके मैंने यहाँ पर उसको प्रिंट करवाया। अब जब ये फंक्शन में कॉल करूंगा तो यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट डेटा दिखने वाला है। ठीक है, अभी तो हमें इतनी बात समझ आ गई कि हमें इंपॉर्टेंट डेटा दिख रहा है फंक्शन कॉल करने पर। ठीक है, लेकिन जब भी हम फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसका एक्सेस किसी फंक्शन के अंदर लेते हैं, ठीक है, उसका एक्सेस किसी फंक्शन के अंदर लेते हैं या बाहर लेते हैं, फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल बनाया जाता है उसका स्कोप क्या होता है, उसका स्कोप होता है ग्लोबल। ठीक है, उसका स्कोप क्या होता है ग्लोबल। अब ग्लोबल वेरिएबल जब आपका होगा जिसका स्कोप ग्लोबल होगा उसका फायदा ये होता है एक तो आप उसको फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपने फंक्शन के अंदर भी उसको एक्सेस कर लिया और फंक्शन के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड अगेन मैं डेटा को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेटा 2 बार प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहे तो बिया कर दें नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें हम ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था फंक्शन के बाहर इसका स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप होता है ग्लोबल। जब भी फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिफाइन होता है उसका स्कोप क्या होता है ग्लोबल। उसका स्कोप क्या होता है ग्लोबल। स्कोप पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। उसका मतलब ये होता है कि आप उसको फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड है उसके अंदर उसका एक्सेस ले सकते हैं। सिंपली इसका इतना सा मतलब है। ठीक है, और एक स्कोप होता है हमारे पास क्या नाम है लोकल स्कोप। अब देखें यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल और बना दूं मिसाल के तौर पे कॉन्स्ट डेटा नाम से और यहाँ पे मैंने दे दिया
क्या नाम है, फंक्शन का डेटा, फंक्शन डेटा कुछ इस नाम से दे दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने इस डेटा को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और मैं फिलहाल के लिए इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, या इसको भी हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ जो मैंने हटा दिए। ठीक है, अभी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबल स्कोप समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी देखें, अभी ये डेटा प्रिंट होगा फंक्शन डेटा। ठीक है, लेकिन इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ये है कि ये लोकल है। जब भी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यानी कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका क्या स्कोप होता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसका स्कोप होता है लोकल स्कोप। अब ये जब लोकल स्कोप होता है, इस वेरिएबल को सिर्फ फंक्शन जानता है। इस वेरिएबल को क्या जानता है, सिर्फ ये फंक्शन ही जानता है। इस फंक्शन के अलावा बाहर के जितने भी कोड हैं वो इस वेरिएबल को नहीं जानते। ठीक है, सिर्फ ये फंक्शन जानता है, क्योंकि उसका स्कोप लोकल है। अब मैं अगर ये इंपॉर्टेंट डेटा फंक्शन को कॉल ना करूं, ठीक है, फंक्शन को कॉल ना करूं, और बाहर से ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एक्सेस करने की कोशिश करूं, जैसे हम ग्लोबल में कर रहे थे। दोनों तरफ फंक्शन के बाहर भी एक्सेस हो रहा था, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो रहा था, लेकिन इस सूरत में अभी देखें कुछ प्रिंट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इस डेटा को, ये जो डेटा वेरिएबल है, इस डेटा वेरिएबल को सिर्फ फंक्शन ही जानता है, क्योंकि इसका स्कोप लोकल है। दूसरे जो क्या नाम है कोड हैं आपका, वो इस वेरिएबल को नहीं जानते हैं, ना उन वेरिएबल के पास इसका एक्सेस है कि वो फंक्शन के अंदर इंटरफेयर कर सके और ये डेटा निकाल सके। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये जो ऊपर लेट डेटा दिया था, इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ, और अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डेटा तो प्रिंट ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अभी क्या प्रिंट हो रहा है, इंपॉर्टेंट डेटा जो हमने ऊपर दिया था। अब देखिए नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन से भी बचा रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे लेट लिख दूं ना, कॉन्स्ट की जगह यहाँ पे लेट लिख दूं, ये हमें नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन से भी बचा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो बाहर का हमारा है, ये इसका स्कोप ग्लोबल है। स्कोप ग्लोबल होने की वजह से एक तो हम इसको एक्सेस फंक्शन के अंदर भी कर पा रहे हैं, जो कि मैंने पहले बताया फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो डेटा नाम से हमने एक फंक्शन के बाहर भी वेरिएबल बना दिया, फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल बना दिया, और मैं इसका एक्सेस लेने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कोड जानता ही नहीं है। अगर मैं एक और लेट डेटा बना दूं ना, लेट डेटा, और यहाँ पे लिख दूं हेलो, देखें अभी सही एरर दे रहा है। और अगर मैं कंसोल में लेके चलूँ ना आपको, तो एक एरर आने वाला है, अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे देखा, आइडेंटिफायर डेटा हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये डेटा, ये मतलब ये जो एरर आ रहा है, ये एरर हमारा चला जाएगा। ये देखें, ये एरर चला गया। ठीक है, वो एरर हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, और नाउ इसको मैं अगर ये और इसको सेव कर दूं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक्सेस करने की कोशिश करें, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एरर है, डेटा इज नॉट डिफाइंड। उसकी वजह यह है क्योंकि इस डेटा वेरिएबल को सिर्फ ये फंक्शन ही जानता है, क्योंकि इसका स्कोप लोकल है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।